नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप बच्चों। आज मैं लेके आई हूँ एक कहावत। इस कहावत के आधार पर कहानी। तो कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चों, इस कहावत के आधार पर इस कहानी को चलिए सुनते हैं। अक्सर आपके परीक्षाओं में इस कहावत से अनुच्छेद और निबंध लिखने के लिए आते हैं। तो समझ लीजिए इस कहावत को कि क्यों ये कहावत कही जाती है इस कहानी के माध्यम से। चलिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहानी इस तरह से है बच्चों कि एक लीलापुर नगर में रमणीक भाई नाम के धनी व्यक्ति रहते थे। उनके घर में सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध थे। फिर भी उनका बेटा श्याम पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था बच्चों। वो बहुत आलसी था। उसके पिता उसे बार बार पढ़ाई करने के लिए कहते रहते। हर दिन वे उसे स्कूल भी भेजते। इतना ही नहीं बच्चों, पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए घर पर 3-3 ट्यूशन मास्टर भी रखे थे। फिर भी उनका लड़का श्याम पढ़ता नहीं था। वो 8वीं कक्षा में था बच्चों। श्याम 8वीं कक्षा में था। पिछले 2 बार वो फेल हो चुका था। पिछली कक्षाओं में वो दो बार फेल हो चुका था। इस बार उसके पिता ने उसे साफ साफ कह दिया कि अगर वो इस साल मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेगा तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। लड़के ने सोचा कि इस वर्ष मैं पढ़ाई करूंगा नहीं तो पिताजी उसे घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए परीक्षा को सिर्फ 3 महीने रह गए थे बच्चों। और उसने सोचा कि अभी बहुत समय है, 3 महीने बाकी हैं, अगले महीने पढ़ लूंगा। अगला महीना आया तो उसने सोचा कि अगले महीने पढ़ लूंगा। फिर अगला महीना आया और परीक्षा पास आ गई। उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी और वो परीक्षा में फेल हो गया। अब क्या होने वाला था? पिता ने उसे फेल होने के कारण खूब डांट फटकार लगाई। अब वह पछताने लगा। लेकिन बच्चों, अब पछताने का क्या फायदा? समय तो बीत चुका था। अब उसके पास सिवाय पछताने के कुछ शेष नहीं था। इसलिए बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम इस कहावत को कहते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चों, इस कहावत और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय रहते अपना पूरा काम कर लेना चाहिए। हर समय समय का सदुपयोग करना चाहिए और इससे हमें आगे चलकर परेशानी नहीं होती है और पछताना भी नहीं पड़ता है। समय का मान रखना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी और कहावत दोनों भी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो बच्चों, इस सीख को इस कहानी के माध्यम से आप अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। इससे आप अपने जीवन में सफलता ही पाएंगे। और चलिए, तो फिर अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।